वेलकम फ्रेंड अवर यूट्यूब चैनल टेक्नीशियन स्पॉट। दोस्तों, आपको पता है कि प्रिंटिंग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसी का ये लेटेस्ट वीडियो है। बहुत से फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आ रही थी। दोस्तों, थोड़ा सा मैं बाहर चला गया था, कुछ काम से, बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा, उसके लिए सॉरी। और दोस्तों, आप अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और दूसरा, मुझे पता है कि 4 तारीख तक आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। 4 दिसंबर को का फर्स्ट एग्ज़ाम हैदराबाद का कंडक्ट हो जाएगा, तो उससे पहले मैं आपको पूरा डाटा, सफिशिएंट डाटा प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप बस चैनल पर बने रहें और सारे वीडियोस को सही से पढ़ते रहें। तो दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत से कैंडिडेट्स वीडियो तो देख रहे हैं पर चैनल को लाइक करना या सब्सक्राइब करना शायद भूल जाते हैं, तो प्लीज़ ये मत भूलें। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑल्सो कॉल्ड इंटेग्लो यूटिलाइज एन इंटेंडेड एरिया ऑफ द प्लेट फ्रॉम विच टू प्रिंट। कह रहा है कि जिसे इंटेग्लो भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा कौन सी प्रिंटिंग है जिसे इंटेग्लो कहा जाता है। प्लेट के एक इंडेंटेड क्षेत्र का उपयोग करता है जिससे प्रिंट किया जाता है। तो इसमें ध्यान देखिएगा, स्क्रीन प्रिंटिंग को क्या इंटेग्लो कहा जाता है, या ग्रेव्योर प्रिंटिंग को इंटेग्लो कहा जाता है, या कैडमियम सल्फाइड प्रिंटिंग को, या स्टेंसिल प्रिंटिंग को। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना दोस्तों, जो ग्रेव्योर प्रिंटिंग है उसी को इंटेग्लो प्रिंटिंग भी कहते हैं। तो आप अगर इससे याद रख सकते हैं कि ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्लेट के एक इंटेंड क्षेत्र का उपयोग करता है जिसे प्रिंट किया जाता है। इंटेंडेड क्षेत्र का प्रयोग करता है जिसे प्रिंट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेव्योर प्रिंटिंग। तो आप इसे अगर इंटेग्लो और ग्रेव्योर प्रिंटिंग में सिमिट्री पूछेगा या सेकेंड टर्म या सेकेंड नेम ऑफ इंटेग्लो प्रिंटिंग पूछेगा तो आप ग्रेव्योर प्रिंटिंग को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इन द ग्रेव्योर प्रोसेस द लीव्स विथ रेज एरिया फ्री ऑफ इंक एंड द इंक इज ट्रांसफर फ्रॉम द। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ग्रेव्योर प्रक्रिया में स्याही से मुक्त उभरे हुए क्षेत्रों वाली पत्तियों और स्याही को से स्थानांतरित किया जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर जो ग्रेव्योर प्रोसेस है उसमें जो स्याही से मतलब जहाँ पर इंक हम लीव कर देते हैं, इंक को नहीं लगाते हैं वो, और जहाँ पर इंक को हम ट्रांसफ़र करते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं ग्रेव्योर प्लेट, डिप्रेस एरिया, रोटोग्रेफ या स्पॉट। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा डिप्रेस एरिया। दबे हुए क्षेत्र को हम स्थानांतरित किया जाता है। इस ग्रेव्योर प्रक्रिया में जो स्याही होती है मुक्त उभरे क्षेत्रों वाली पत्तियों और स्याही को दबे हुए क्षेत्र से स्थानांतरित कर देती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन चाहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है वेब प्रिंटिंग विथ अ ग्रेव्योर प्रोसेस इज कॉल्ड द एज ऑफ प्रिंटेड एरिया हैव अ सेरेटेड अपीयरेंस। कह रहा है ग्रेव्योर प्रक्रिया के साथ वेब प्रिंटिंग को कहा जाता है। जो ग्रेव्योर प्रक्रिया के साथ वेब प्रिंटिंग की जाती है उसको कहा जाता है मुद्रित क्षेत्रों के किनारों में एक दांतेदार उपस्थिति होती है। तो मुद्रित क्षेत्र मतलब जो हमने प्रिंट किया उसके क्षेत्र में एक दांतेदार एक उपस्थिति होगी, एक अपीयरेंस होगा, एक एरिया होगा, सेपरेटेड एरिया होगा। उसको क्या कहते हैं? ग्रेव्योर प्लेट कहते हैं, डिप्रेस एरिया कहते हैं, रोटोग्रेफ कहते हैं या स्पॉट कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना, इसको कहते हैं रोटोग्रेफ। रोटोग्रेव या आप इसको रोटरी बोलते हैं या रोलर बोलते हैं। इससे क्या होता है, इसको प्रेस किया जाता है और बहुत सारे दांतेदार एक संरचना बन जाती है, उसको कहते हैं रोटोग्रेव। इसका राइट आंसर होगा आंसर सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेव्योर प्रिंटिंग। ग्रेव्योर प्रिंटिंग इज यूजली कैरीड आउट एज अ वेब प्रोसेस ऑन लाइट वेट। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण मुद्रण आमतौर पर हल्के वजन पर वेब प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। हल्के वजन के द्वारा वेब प्रक्रिया के रूप में किया जाता है कौन? ग्रेव्योर प्रिंटिंग। तो ये बात सही है या गलत है, सत्य है या असत्य है? तो दोस्तों ये बिल्कुल बात सही है, तो यहाँ ट्रू होगा। इसका आंसर होगा ट्रू कि ग्रेव्योर प्रिंटिंग है यूजली कैरीड की जाती है वेब प्रोसेस ऑन लाइट वेट।
कम हल्के वजन पे, आमतौर पे हल्के वजन पे वह प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द मेजर कंपोनेंट ऑफ अ रोटोग्रेवर प्रेस इन द इनग्रेव सिलेंडर। इनग्रेव सिलेंडर में रोटोग्रेवर प्रेस के मुख्य घटक उत्कीर्ण सिलेंडर हैं, या देखिए इनग्रेव को उत्कीर्ण भी बोलते हैं, उत्कीर्ण सिलेंडर। ठीक है दोस्तों, तो वो उत्कीर्ण सिलेंडर का क्या काम है, वो उसको प्रेस करता है ना, तो रोटोग्रेवर प्रेस के प्रमुख घटक उत्कीर्ण सिलेंडर होता है। तो इसका ऑप्शन ए है ट्रू, बी है फॉल्स। तो ये बात सही है या गलत है? तो दोस्तों जो रोटोग्रेवर प्रेस होती है उसका मुख्य घटक जो होता है, प्रमुख घटक, उसे इनग्रेव सिलेंडर कहते हैं। तो यह ऑप्शन होगा ए राइट आंसर, ट्रू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, कह रहा है कि द इज हेल्ड इन द प्लेट बाई अ सीरीज ऑफ सेल और वॉल्स ईच इन अ मेटल सरफेस ऑफ्टन कॉपर। प्लेट में को धातु की सतह पर, प्लेट में किसकी धातु की सतह को अक्सर तांबे में उकेरी गई कोशिकाओं या कुओं की एक श्रृंखला द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, सीरीज के द्वारा आयोजित किया जाता है। उसे स्टार्च, गुदा, स्याही या लिग्निन क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, पल्प कहते हैं, मतलब गुदा, या जो उसका स्लज होता है पेपर की, लुगदी, गुदा या लुगदी बोलते हैं। तो उसको हम उस प्लेट में जो धातु की सतह होती है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, इंक। द इंक इज हेल्ड, देखिए आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, द इंक इज हेल्ड इन द प्लेट बाई अ सीरीज ऑफ सेल और वॉल्स ईच इन अ मेटल सरफेस ऑफ्टन कॉपर, कॉपर के ऊपर जो। ठीक है दोस्तों, तो अब ऑप्शंस आपको याद रहेगा, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजोल्यूशन ऑफ ग्रेव्योर, द रेजोल्यूशन ऑफ ग्रेव्योर इज और मोर लाइन पर इंचेस। जो रेजोल्यूशन होता है, जो ग्रेव्योर का रेजोल्यूशन पॉइंट होता है, देखिए सबका होता है 720 पिक्सल का, 360 का, है ना। या आपने वीडियोस वगैरह मेरे देखते हैं ना, तो कभी आपको ब्लर दिखाई देता है, या आपका डाटा कम होता है, या डाटा स्पीड कम होती है, तो कभी कभी वीडियो ब्लर हो जाते हैं। तो अब कहते हैं हम कि 240 की के इसमें स्पीड पे चला गया आपका, है ना। जो उसकी क्वालिटी थी वो 240 MP में चली गई। ठीक है, तो इस तरीके की ग्रेव्योर का जो रेजोल्यूशन लाइन है वो कितनी होती है, मतलब उसकी पंचिंग टाइमिंग पूछ रहा है। रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है, वो कितनी बार में उसको लाइन को पंच करेगा, कितनी बार में उसको प्रिंट कर देगा फटाफट। तो इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर होगा, 150 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, 150 या अधिक लाइन पर प्रति इंच होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों बोल रहा है कि मैथड मैथड यूटिलाइज अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड ऑक्सीलेशन। कह रहा है मैथड यूटिलाइज अ कंप्यूटर कंट्रोल ऑक्सीलेशन डायमंड दैट penetrates variable distance to cut the copper plate which result in pyramid shape cell और variable depth and variable area। तो देखिए उसमें ऑप्शन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल या केमिकल। कह रहा है कि विधियाँ, कौन सी विधि है कि एक कंप्यूटर नियंत्रित ऑसिलेटिंग डायमंड का उपयोग करती है जो तांबे की प्लेट को काटने के लिए अलग अलग दूरी में प्रवेश करती है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 गहराई चर क्षेत्र के पिरामिड आकार की कोशिकाएं होती हैं। तो ये दोस्तों हिंदी में पढ़ना थोड़ा सा टफ होगा, इसीलिए अगर आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं या इस क्वेश्चंस को याद रखना चाहते हैं दोस्तों, तो इसको याद रखने के लिए आप सिंपल ध्यान रखिएगा कि इसके इंग्लिश टर्म को या इंग्लिश टर्मोलॉजी को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी बोले तो क्या कह रहा है कि मेथड यूटिलाइज अ कंप्यूटर कंट्रोल ऑक्सीलेशन डायमंड दैट penetrates वेरिएबल डिस्टेंस कट द कॉपर प्लेट विच रिजल्ट अ पिरामिड शेप। जो कॉपर प्लेट को कट करता है और पिरामिड शेप में सेल्स को वेरिएबल डेप्थ और वेरिएबल एरिया देता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल बोलेंगे, मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैकेनिकल या केमिकल। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस जो होता है, मेथड जो होता है, ये यूटिलाइज करता है
कंप्यूटर कंट्रोल ऑक्सीलेशन को, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मुझे बताइएगा, मैसेज करिएगा, मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी क्वेश्चन है, कह रहा है कि इज मेथड विच यूटिलाइज अ मैकेनिकली इनग्रेव और केमिकली ईच कॉपर और स्टील प्लेट, इंक इज अप्लाइड टू द प्लेट एंड डेकोरेट ऑफ। ऐसी विधि है जो यांत्रिक रूप से उत्कीर्ण और रासायनिक रूप से उकेरी गई तांबे या स्टील प्लेट का उपयोग करती है। स्याही को प्लेट पर लगाया जाता है और डॉक्टरेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सी विधि है, कौन सा मेथड है जो मैकेनिकली इनग्रेव करता है और केमिकली ईच करता है कॉपर को या स्टील प्लेट को। ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को टुकड़ों में याद करेंगे ना तब याद रहेगा, समझ के याद करेंगे तो याद रहेगा कि कौन सा मेथड है जो यूटिलाइज करता है मैकेनिकली इनग्रेव को। मैकेनिकली इनग्रेव मतलब आपने प्रेशर दे के उसको गड्ढा किया या आपने प्रिंटिंग की है ना, या केमिकली ईच करता है कॉपर प्लेट को या स्टील प्लेट को, और इंक को अप्लाई करता है प्लेट और डेकोरेटेड ऑफ पे है, डॉक्टरेट ऑफ पे। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिया, जिंक इंग्रेवर, एल्युमिनियम इंग्रेविंग, स्टील इंग्रेविंग या कॉपर प्लेट इंग्रेविंग। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा स्टील इंग्रेविंग, स्टील उत्कीर्णन इसको बोलते हैं। स्टील इंग्रेविंग मेथड होता है जो मैकेनिकली इंग्रेव करता है और केमिकली ईच करता है कॉपर को या स्टील को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मेथड इज कैपेबल फॉर वेरी शार्प इमेज एंड इज यूटिलाइज फॉर प्रिंटिंग करेंसी एंड सर्टिफिकेट विद द फाइन डिटेल, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड। कह रहा है कि यह विधि बहुत तेज छवियों में सक्षम, मतलब बहुत जल्दी प्रिंट करती है ना, छवि निकालती है मतलब प्रिंट करना, शार्प इमेजेस, और मुद्रा और प्रमाण पत्र को ठीक विवरण के साथ प्रिंट करने के लिए उपयोगी की जाती है। विधि का नाम बताइए। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप अगर बीएनपी का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर आपसे मुद्रण से रिलेटेड या प्रिंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। करेंसी नोट की बात करेंगे या प्रिंटिंग करेंसी की बात करेंगे ना, तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस बन सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जिंक इंग्रेविंग होगा, एल्युमिनियम इंग्रेविंग होगा, स्टील इंग्रेविंग होगा या कॉपर प्लेट इंग्रेविंग होगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको स्टील के बारे में बताया था ना, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर होगा, स्टील इंग्रेविंग में मेथड होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो वीडियोस तो देख रहे हैं, व्यूज़ अच्छे हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब करना शायद भूल जाते हैं। मुझे लगता है वीडियो उनको ज़्यादा अच्छी लगती है तो वो देखते रह जाते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान निकालें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।